Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। शो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ हमारे मेंबर्स बने और शास्त्र पे पढ़े हमारे साथ। उसमें हम शास्त्र का कंटेंट देते हैं मेंबर्स ओनली वीडियोस में, और सथोलॉजी गुरुकुल में जुड़े हैं जिसमें अनेक प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, जो आपको रेगुलरली आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और हमारी बुक्स को देख सकते हैं। चलिए, सर्वेंट क्लास, अभी जेडी वांस ने शब्द का यूज़ किया और मैं इस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ क्या वो सोचते हैं। आपको जेडी वांस अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं और उन्होंने सर्वेंट क्लास शब्द का यूज़ किया कि हम अमेरिकी लोग सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं। मतलब उनका कहना था वाइट एंग्लो सैक्सन या सैक्सन लोग सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं, और जो मीडिया का इमेज है कि वाइट और जो उन्होंने कोट किया मूर्ख होते हैं या वो कुछ बना नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है कि उन्होंने बोला। अब ये पूरा ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वाइट्स पर ही फोकस क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये अमेरिका के आइडिया का ही एक खंडन है। आइडिया है अमेरिका इमिग्रेंट्स का कंट्री है, मतलब कि जो यूरोपीय जो क्रिश्चियन लोग जो भागे थे यूरोप से, उन्होंने आके ये कंट्री बनाई, नेटिव अमेरिकन्स को मारकर उनकी देश पे कब्जा किया, उनको वाइप आउट कर दिया और बाद में अपनी सरकारें बनाई। तो क्या ये दिखाता है कि अमेरिका किस तरफ जा रहा है। और अमेरिका की जितनी भी ग्रोथ हुई है पिछले 1945 के बाद, वो सारी इमिग्रेंट्स की वजह से हुई है, जिसमें वाइट लोग भी थे जो इनिशियली आए 1945 के बाद, उसके पहले 1926 में आए थे बहुत बड़ी संख्या में, 1920 में आए थे बड़ी संख्या में, 1945 के बाद बहुत बड़ी संख्या में आए, और फिर बाद में 1980 के दशक से 70 के दशक से एशिया से लोग आने शुरू हो गए। चाइनीज़ तो यहाँ पे पहले से थे। चाइनीज़ और भारतीयों का इतिहास अमेरिका में 1867 से है। चाइनीज़ उसके पहले आए थे लेबरर्स के रूप में, भारतीय आए थे यहाँ पे अपनी आज़ादी के लड़ने के लिए। आपको मालूम होगा उधम सिंह अमेरिका होकर ही गए थे लंदन, क्योंकि तब उस समय अमेरिका लड़ रहा था यूके से। तो ये पुराना इतिहास है। तो अमेरिका ने हमेशा एक वाइट सेटलर्स के रूप में अपने आप को देखा है कि वाइट ओनली कंट्री है, जबकि आज जो है अमेरिका में जो वाइट पॉपुलेशन है वो 60% है, 40% नॉन वाइट पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं कलर्ड। और अमेरिका का जो मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ आया वो आया 1970 के बाद। 1970 से 1998 तक, 99 तक, वो था मेजर ग्रोथ अमेरिका इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। यहाँ पे अनेक प्रकार के वेपन्स बनाए गए। बड़े बड़े जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको ब्राउन लोगों ने बनाया है, इंक्लूडिंग B-2 बॉम्बर, वो एक भारतीय का है। सॉफ्टवेयर में जितना भी इनोवेशन अमेरिका में हुआ वो सब भारतीयों की वजह से हुआ है। यहाँ तक कि ईमेल का इन्वेंशन भारतीय ने किया, डॉक्टर शिवा। फिर हॉटमेल जो फ्री मेल, उसका इन्वेंशन भारतीय ने किया। फिर आप उसका नाम नहीं ले सकते, वो व्यक्ति भारत के विरोधी बात करता है आजकल। लेकिन ये सारे इन्वेंशंस ब्राउन लोगों ने किए। मेडिकल इनोवेशन, मेडिकल में कितने सारे साइंस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भारतीयों का देन है, और अलग दूसरे देशों का ब्राउन या ब्लैक उन लोगों का देन है। तो ये अमेरिका का इतिहास है। जो पुराना जो समय था, जो जर्मनी से आए थे, वो बड़ी बड़ी मशीन्स थी, मैकेनिकल था, उसको यूज़ करके अमेरिका ने अपनी ऑटो इंडस्ट्री बनाई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी देन अमेरिका की थी जर्मन्स के द्वारा। उनको हरा के, उनको ला के उसने कार इंडस्ट्री बनाई, और आप जानते हैं किस तरह की कार इंडस्ट्री थी। फिर जापानीज़ आए, एशियंस। जापानीज़ ने कार का इनोवेशन लेकर आए, फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम इनोवेशन था जापानीज़ का, और बहुत सारा इनोवेशन लेकर आए। स्पेस प्रोग्राम में बोलते हैं कि हम लोगों ने लोगों को मून पे भेजा, वो तो नासा ही खंडन कर रहा है, हमने किसी को भेजा नहीं। नासा बोल रहा है, नासा बोल रहा है हमारे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई मून पे गया था, ये नासा बोल रहा है। शायद जेडी वांस ने लेटेस्ट नासा की न्यूज़ नहीं पढ़ी। और पूरा सबको मालूम है कि मून लैंडिंग जो था बनाया गया था रशियंस को पीछे दिखाने के लिए, यूएसएसआर को, सोवियत को पीछे दिखाने के लिए बनाया गया था। तो ये जो पर्पसली रेसिस्ट कमेंट है, उनकी पत्नी स्वयं इंडियन है, उषा, वो स्वयं इंडियन है, साउथ इंडियन परिवार से हैं, और वो धार्मिक भी हैं।
उनके बच्चे मिक्स रेस के हैं, वाइट और इंडियन। उनके नाम भी कुछ का हिंदू है, कुछ का नहीं है। और वो खुद एक कैथोलिक है, खुद होमलेस थे, एक तरीके से अकेले बड़े हुए। 7-8 बार तो नाम चेंज किया उन्होंने अपना। और आज सडनली वोट्स के लिए, मागा का सपोर्ट के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। उससे क्या हो रहा है? रेसिज्म बढ़ रहा है, अटैक्स ऑन ब्राउन्स आर इंक्रीजिंग, और स्वयं उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन उठने वाला है कि उन्होंने ये जितने भी सर्वेंट क्लास जो बना दिया है, जो ब्राउन है, इनको सर्वेंट क्लास उन्होंने बुलाया है। अभी वो इंडिया गए थे सर्वेंट क्लास से मिलने के लिए, ये समझ में आना चाहिए उनको। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये नथिंग बट पॉलिटिकल गिमिक है। और लेकिन इसका नुकसान बहुत होने वाला है। ये दिखाता है कि अमेरिका किस दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पे रेसिज्म को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है एट द टॉप लेवल। इससे फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है, सबको इससे नुकसान होने वाला है, और नुकसान बहुत ही भयंकर होने वाला है। तो ये जो पूरा जो एपिसोड है सर्वेंट क्लास का, ये बड़ा मतलब क्या बोलेंगे, शर्मनाक है, अमेरिका के लिए शर्मनाक है। क्योंकि अमेरिका की पूरी ग्रोथ वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। और मॉडर्न समय में जो मशीन्स हैं, अगर भारतीय नहीं होंगे या चाइनीज़ नहीं होंगे, तो यहाँ पे मॉडर्न मशीन्स में इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी? इंटेल के चिप्स कैसे बनेंगे? चिप डिज़ाइन में मैंने कल ही आपको बताया था किस तरह भारतीय चिप डिज़ाइन मेकर्स आर द वर्ल्ड्स बेस्ट चिप डिज़ाइन मेकर्स, लेकिन वो अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं। आस्क एनी चिप डिज़ाइनर इंक्लूडिंग एनवीडिया जो है भारतीय इंजीनियर्स को हायर करना चाहता है, $1 लाख की फीस देना चाहता है H1B के लिए, ताकि वो भारतीय इंजीनियर्स को रिटेन कर सके। तो ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं, ये उनकी पुरानी मानसिकता को दिखाता है, सर्वेंट क्लास। मतलब अगर आप compete नहीं कर सकते तो उनको रेसिज्म के थ्रू उनके राइट्स छीन लिए जाए, ये दिखा रहा है। तो अमेरिका किस दिशा में जा रहा है? तो सर्वेंट क्लास जो है इज प्रोड्यूसिंग इनोवेशन, और अगर ये सब अमेरिका चली जाएगी, अमेरिका का इकोनॉमिक पतन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है। लोग ऑर्डर करेंगे बाहर के प्रोडक्ट्स और आपकी कंपनीज को सप्लाई करने पड़ेंगे, है ना? तो इकॉनमी उससे नहीं बनती, इकॉनमी श्रिंक होती है। इकॉनमी श्रिंक होगी अमेरिका की ट्रिमेंडसली। जितना ज़्यादा रेसिज्म बढ़ेगा, लोग नहीं आएंगे। ऑलरेडी भारतीय स्टूडेंट्स का ड्रॉप हो गया 46%, चाइनीज स्टूडेंट्स का ड्रॉप हो गया 65%। लोग नहीं आ रहे हैं इस कंट्री में, क्योंकि उधर उन कंट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और वो अमेरिका की वजह से नहीं है। अमेरिका का देन इंडियन ग्रोथ में बहुत ही कम है, अमेरिका का देन चाइनीज़ ग्रोथ में बहुत ज़्यादा है। सो अमेरिका ने तो भारत के विरुद्ध ही काम किया है। अमेरिका ने चाइना के विरुद्ध काम कोशिश कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम। चाइना ने कभी अलाउ नहीं किया अमेरिकन सोशल मीडिया सिस्टम्स को चाइना के अंदर, भारत ने अलाउ किया, और उसकी वजह से भारत में ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है। और हॉलीवुड की मूवीज़ के बेसिस पे लोगों को लगता है कि कितना स्पेशल होंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ और ही हिसाब है। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है, और उन्होंने अपने ऑडियंस के लिए किया होगा, लेकिन उसका जो मैसेज गया है दुनिया में बहुत ही गंदा गया है। मीन्स अमेरिका इज़ नॉट ओपन फॉर बिजनेस, अमेरिका इज़ क्लोज फॉर बिजनेस, ये मैसेज जाता है। और दिखाता भी है कि मोर अमेरिका टर्न्स इनवर्ड्स, अमेरिकन्स देमसेल्व्स विल लूज फेथ इन अमेरिका, जो वाइट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वाइट इज नॉट लाइक दैट। 50% ऑफ वाइट इज डेमोक्रेट, तो 50% इज स्मॉल माइनॉरिटी। तो ये अमेरिका को डिवीजन की तरफ लेके जा रहे हैं, विच विल बी द सेम ओल्ड सिविल वॉर टाइप ऑफ थिंग, जिसमें पॉलिटिकल कंसोलिडेशन होगा टूवर्ड्स सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये चल रहा है। इसका उदाहरण आपको कैलिफोर्निया में दिखता है, पोर्टलैंड में दिखता है, और अन्य स्टेट्स में दिखता है, इंक्लूडिंग टेक्सास। और लेकिन टेक्सास की इकॉनमी तो हिस्पैनिक, 50% हिस्पैनिक है। तो वेरी डेंजरस ट्रेंड फॉर अमेरिका एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अमेरिका ऑल्सो, कि इस तरह की बातें की जाए एट द टॉप लेवल। लेकिन ये एक नॉर्मल हो चुका है इस समय, और दुनिया देख रही है, सब लोग देख रहे हैं कि जो इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देता था अमेरिका ह्यूमन राइट्स के ऊपर, रेसिज्म के ऊपर, फिर सेमिटिज्म के ऊपर, लेकिन अब उन्हीं को पालन नहीं कर रहा है। सारे चर्चेज एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
तो जो इजरायलीज़ के साथ हुआ था जर्मनी में, उसी की तैयारी भी चल रही है। तो ना इजरायली रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, ना अदर ब्राउन पीपल रहेंगे, तो क्या होगा अमेरिका का? सो द होल आइडिया दे आर क्वेश्चनिंग ऑफ अमेरिका। तो वही सेटलर कॉन्शियसनेस पे जा रहे हैं और उससे अमेरिका का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और अमेरिका इररेलेवेंट हो जाएगा दुनिया के लिए मोर एंड मोर, क्योंकि सेना का प्रयोग कर नहीं सकता, करेंसी उसकी चल नहीं रही है, उसके खुद स्टेट्स रिजेक्ट कर रहे हैं, फ्लोरिडा रिजेक्ट कर रहा है, अभी गोल्ड और सिल्वर में भी पेमेंट लेगा। तो ओवरऑल इट्स ए वेरी नेगेटिव थिंग फॉर अमेरिका। तो यही आज का इन्फॉर्मेशन है। आई होप यू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट और हमको इसका फीडबैक जरूर दीजिए। नमस्ते। हमारी व्यूअरशिप वीडियोस की कम हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर करें टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ताकि हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज हो। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।